नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपनी YouTube चैनल जीके माइंडसेट में। जेपीएससी का एग्जाम जो है लगभग सर पे है, समझ सकते हैं 10-12 दिन की बात है। तो इस 10-12 दिन में करंट अफेयर्स को जितना अधिक कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि झारखंड और जी जो पेपर 2 आपको जितना पढ़ना पढ़िए। करंट अफेयर्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन अगर ज़्यादा आ गया तो आपका मिस हो जाएगा। तो आइए इस 10 दिन के सेशन में हम जो है बहुत सारे आपको इस 10 दिन के सेशन में आपके लिए मैं बहुत सारे करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर्स में लगभग 40-50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह की स्मृति स्वरूप फोटो एल्बम एवं स्मारिका के तौर पे पुस्तक लॉन्च की गई। तो देखिए मैं एक्सप्लेन भी करता रहूं ताकि आपको याद हो जाए। आपको मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, याद भी करवा देता हूं। देखिए क्या हुआ ना कि अभी हाल फिलहाल में झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन उद्घाटन हुआ है धुरवा में। तो उसमें स्मृति स्वरूप मतलब याद के रूप में एक फोटो एल्बम और स्मारिका बुक लॉन्च की, जिसका नाम था युगांतर बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। युगांतर बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। तो ये एक फोटो एल्बम के रूप में है कि कुछ हिस्ट्री उसमें होगा कि पहले ऐसा था, फिर ये बिल्डिंग ऐसे ऐसे बनता गया, मतलब कुछ ऐसा ही, या फिर हाई कोर्ट के इतिहास का भी कुछ उसमें फोटोग्राफ्स होगा। तो ये याद रखिएगा, युगांतर बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। नए झारखंड हाई कोर्ट के बिल्डिंग में ये पुस्तक लॉन्च की गई है। दूसरा प्रश्न है, किसकी लिखित पुस्तक पारंपरिक योग जिसका विमोचन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया। तो यहां से दो क्वेश्चन आपका बनता है। अभी अगर पूछ दे करंट में झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, ये वाला याद कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पारंपरिक योग किसकी पुस्तक का विमोचन जो है राज्यपाल ने किया था। तो ये है परिणीता सिंह और डॉक्टर अर्चना कुमारी, इन दोनों की पुस्तक का विमोचन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया है। उसके बाद 7वां नंबर भी इंपॉर्टेंट है, सीएनटी एक्ट के ब्लूप्रिंट तैयार करता। तो यहां से ये पता चल जाएगा कि सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था। दूसरा क्या पता चलेगा, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, यानी अगर साहित्य में पूछे आपसे इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के रचयिता कौन है, तो J.H. हॉफमैन। यहां 3 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स में हो रहा है, एक तो करंट अफेयर्स का हो रहा है और 2 आपका जीके का हो रहा है। तो सीएनटी एक्ट के ब्लूप्रिंट तैयार करता कौन है, J.H. हॉफमैन। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के कौन है रचयिता, J.H. हॉफमैन। की कौन सी जयंती 21 जून 2023 को मनाई गई। तो यहां से यह पता चल रहा है कि 21 जून 2023 को 21 जून को इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ 166वीं जयंती थी इनकी। ठीक है, अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करोगे, एक और क्वेश्चन बनता है लेकिन छोड़ देता हूं मैं इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने बाघ स्थिति रिपोर्ट जारी की। यानी बाघ की जो स्थिति रिपोर्ट होती है ना, वो जारी की। बाघ स्थिति रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार झारखंड राज्य में कितने बाघ है, तो 1 बाघ है। झारखंड राज्य में जो बाघ की संख्या 1 है, जिसकी पुष्टि हुई है। तो याद रखिएगा, ये 8 नंबर होता है फिनिश। 11, 12, 13 फटाफट कर लेते हैं इसको। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कट रहा है ऊपर, हाँ ये झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB। कमेंट करके बताइए JSPCB का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, JSPCB ने राज्य के किस जिले में फैले खतरनाक प्रदूषण स्तर के कारण किसी तरह के हार्ड कोक व सॉफ्ट कोक जैसे उद्योग लगाना प्रतिबंधित कर दिया। तो वन एंड ओनली धनबाद। नेक्स्ट, JSPCB के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में केवल ग्रीन इंडस्ट्री लगाने की अनुमति है। वही राज्य जहां पे प्रदूषण ज्यादा है जिला, तो धनबाद जिला।
नेक्स्ट, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कितने दिन का मातृत्व अवकाश की मंजूरी प्रदान की? मैटरनिटी लीव की बात कर रहा है, 180 दिन की मैटरनिटी लीव झारखंड में मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले या राज्य क्षेत्र के युवक युवतियों को पायलट प्रशिक्षण हेतु किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? तो दुमका में खोला जाएगा। दुमका में खोला जाएगा पायलट ट्रेनिंग सेंटर। झारखंड राज्य के दुमका जिले में प्रस्तावित, देखिए यहां पे आ गया ना, दुमका जिले में प्रस्तावित पायलट ट्रेनिंग सेंटर में प्रति वर्ष कितने युवक युवतियों को पायलट ट्रेनिंग दी जाएगी? तो टोटल 30, जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर ने प्रति वर्ष जो है 30 लोगों का चयन होगा, चाहे मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, 30 लोगों को पायलट ट्रेनिंग दी जाएगी, याद रखिएगा। 15 हो गया। 17 नंबर, मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के कितने प्रखंड का चयन किया गया जिसमें युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा? तो टोटल 80 जो प्रखंड का चयन किया गया, 80 प्रखंड का चयन किया गया मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत फर्स्ट चरण में, फर्स्ट फेज में, जिसके तहत इनको निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सारथी योजना में 80 प्रखंड का चयन हुआ, जिनको 80 प्रखंड का चयन हुआ जहां के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको रोजगार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, अब तो ये तत्कालीन मुख्यमंत्री हो गए, अब तो चंपई सोरेन हो गए, संथाल परगना के परगनैत को मानकी के अनुरूप कितने रुपये प्रतिमाह देने की स्वीकृति प्रदान की गई? देखिए, जो परगनैत, संथाल परगना के परगनैत होते हैं ना, उनको मानकी के दिया जाता, मानकी के रूप में उनको 3000 रुपया देने का प्रावधान किया है तत्कालीन मुख्यमंत्री ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची के किस स्थान पर ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क बनाया जाएगा? जो राज्य का पहला और देश का 11वां पार्क होगा, धुरवा में। धुरवा कहाँ है दोस्तों? रांची में। चलिए 25 नंबर, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रभाकर मिश्रा का निधन हो गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, करंट अफेयर्स का है तो पूछ देगा प्रभाकर मिश्रा कौन सा खिलाड़ी है, मतलब कौन से खेल से संबंध रखते हैं। तो याद रखिएगा, ये फुटबॉल खिलाड़ी है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी है। ये राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो रांची से। चलिए अब फटाफट इसको करते हैं कंप्लीट। टीबी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी बनाने वाला झारखंड राज्य देश का कौन सा स्थान लिया? पहला राज्य बना। टीबी फ्री वर्क प्लेस बनाने वाला झारखंड जो देश में पहला राज्य है। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत गरीबी में कमी आई है? तो 13.29% की कमी आई है। 27। ओके, झारखंड के रांची जिले की छात्रा प्रियांशी को उनके द्वारा बनाए गए पेंटिंग के लिए किसके द्वारा सम्मानित किया गया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मानित किया गया। और 31 नंबर, मलेशिया में आयोजित पैराथ्रो बाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम के पुरुष व महिला दोनों वर्गों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? दोनों वर्गों ने हराया। किस देश को हराया? मलेशिया को, और मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पैराथ्रो बाल, याद रखिएगा, यहाँ पे मैं इसको अलग कलर में कर देता हूँ, पैराथ्रो बाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिलाएं कौन थी? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की। इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिलाएं चुना गया। कहाँ पे? झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन है ना, वो लोग एक अवार्ड समारोह आयोजित किया था जिसका नाम है झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह। जैसे ये लोग करते हैं ना बॉलीवुड वाले आईफा अवार्ड, तो उसी तरह से
झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन वाले ने भी किया था झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह, जिसमें लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की को सर्वश्रेष्ठ एथलीट का अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कलर चेंज करते हैं, इसको ही लेते हैं। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, इसको नहीं, दूसरा इसको लेते हैं। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला कौन है? सिल्वानुस डुंगडुंग और अंशुता लकड़ा, इन दोनों को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट सेम वही है, झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में बेस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन का पुरस्कार हॉकी को मिला। हॉकी को मतलब बेस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, हर स्पोर्ट्स का अपना एसोसिएशन होता है ना, उसी तरह से झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जो अवार्ड समारोह आयोजित किया गया था उसमें बेस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अवार्ड किसको मिला? हॉकी को। ओके, समझ गए ना? क्वेश्चन समझिए, आंसर समझिए। अभी और भी बहुत क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। सेम झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का अवार्ड देवघर को मिला। झारखंड राज्य के किस जिले में चाय की खेती शुरू की जाएगी? हजारीबाग और गुमला दोनों में। स्पेन में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स, याद रखिएगा, यूथ कॉमन गेम्स जो आयोजित हुआ स्पेन में, वहां झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला 800 मीटर इवेंट में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। आशा किरण बारला ने यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 38 नंबर देखते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के खंडपीठ को राज्य के किस जिले या स्थान में स्थापित की जाएगी? यानी देखो, उच्च न्यायालय में खंडपीठ होती है, तो एक और मतलब खंडपीठ राज्य के कौन से जिले में स्थापित करने की मंजूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी? तो ऑब्वियसली दुमका जो है राज्य की उपराजधानी है, तो दुमका में वहां पे एक झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, अभी देखो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के कई स्टेशनों का पुनर्विकास के लिए अभी लिस्ट जारी की गई थी, तो टोटल 20 स्टेशन झारखंड का है जो सिलेक्ट हुआ है इसमें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। नेक्स्ट है पलाश नाट्य महोत्सव। पलाश नाट्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो रांची में किया गया। ओके, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड की पहली खिलाड़ी जिसका चयन जो है एशियाई खेल 2023 में किया गया, जो एथलेटिक्स में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेगी, ये कौन है? फ्लोरेंस बारला। फ्लोरेंस बारला जो है एशियाई खेल 2023 में चयनित हुई झारखंड की फर्स्ट खिलाड़ी है। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार झारखंड के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कौन कौन थे वो? मोहम्मद एजाजुल और मनोरंजन पाठक। अब समाप्त हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में झारखंड के किस शहर को देश के ईस्ट जोन के शहरों में पहला स्थान प्राप्त किया? तो गिरिडीह। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022, याद रखिएगा, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022। अगेन, झारखंड के रांची शहर को कितनी आबादी वाली शहरों में देश के ईस्ट जोन के शहरों में पहला स्थान मिला? तो 10 लाख की आबादी में अगर काउंट करें तो रांची शहर को ईस्ट जोन के शहरों में पहला स्थान मिला है। ओके, ये सब क्वेश्चन बच गया, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। झारखंड राज्य के किस स्थान पर देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र की स्थापना की जाएगी? जमशेदपुर। नेक्स्ट है, ये आंसर होगा इसका विनीपेग कनाडा। विनीपेग कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झारखंड की बेला घोष ने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीता। कहां पे? विनीपेग कनाडा। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत कब की? तो ये हो जाएगा 15 अगस्त 2023 को।
तो ये दोस्तों झारखंड करंट अफेयर्स का पहला सेशन था जिसमें हमने लगभग 40 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेपीएससी के आने वाले एग्जाम्स में। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए पूरे टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा ताकि कैसा इंप्रूवमेंट किया जा सके इसमें। ठीक है, आपके कमेंट की प्रतीक्षा मैं करूंगा। थैंक यू।